तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बहुत ही अनोखा वीडियो आपके सामने लेकर के आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th का एग्जाम तो दे देते हैं, उसके बाद कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि हमारे लिए कौन सा सेक्टर जो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या हमारे लिए जो सरकारी नौकरी का तैयारी करें। और ये भी कंफ्यूजन में रहता है कि कौन सा सरकारी नौकरी तैयारी करे कि हमारे लिए बेस्ट होगा और जल्द हमारा जो है प्लेसमेंट मिल जाए, है ना। तो बहुत सारा सवाल, जो आप ही का सवाल है, उसका जो है जवाब इस वीडियो में देने के लिए आए हैं कि आखिरकार जो है 12th के बाद क्या करें। तो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि एक्चुअल में हम 12th के बाद जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या हमारा जो है पढ़ने में तो कोई मन ही नहीं लगता है। तो हम जो है क्या ऐसा करें कि हम जो है कुछ पैसा कमा सके और जो है अपने परिवार को परवरिश कर सके। तो उन बच्चों के लिए पहला बात कि अगर साहब आप जो 12th के बाद अगर जो बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले मेरा सलाह रहेगा कि आप जो है एक ऐसा कोर्स कीजिए ना जिसमें आपका जो स्किल डेवलप हो जाए। और अगर आप जो चाह रहे हैं कि कंपटीशन का एग्जाम निकाल के हम सरकारी नौकरी लें, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम निकालते हैं, बहुत सारा भीड़ होता है ना। उस भीड़ में जो है आपको ढूंढना सरकार को बहुत मुश्किल होता है कि नहीं। आप कितने अच्छे हैं वो आपको जो मार्क्स से डिसाइड किया जाएगा, ना कि आपके टैलेंट से, है ना। तो आपको मार्क्स के लिए जो है आपको जो मेहनत करना होगा, रटना होगा, सब चीज को समझना होगा, तब जाकर के आप एग्जाम करे कीजिएगा। तो हो सकता है आपको लंबा समय लग जाए आपको जो है सरकारी नौकरी लेने में। तो इसके बीच का जो गैपिंग है, 12th के बीच का गैपिंग, आप जो जब तक एडमिशन नहीं लेते हैं बीएससी या बीए में या बीकॉम में, तब तक जो है आप क्या कीजिए, कुछ ऐसा स्किल सीखिए जिससे आपका जो है जीवन में कुछ रुपया आने का साधन हो, और जो घर बैठ करके आप जो है कर सकते हैं। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक होगा, उससे जा करके देख लीजिएगा। 12th के बाद मतलब जो है नहीं, एग्जाम के बाद जो है क्या करें ये बताएं। आप 6 महीना दीजिएगा, आपका जिंदगी चेंज हो जाएगा। कम से कम तो 5 से 10 हजार रुपया तक जो है आप कमाने लायक हो जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, अगर हमारा बात मानेंगे तब, है ना। तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत अनोखा वीडियो बनाए हैं आपके सामने। अब चलते हैं, जो बच्चे 12th के बाद जो इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो देखिए साहब, इंजीनियर बनने के लिए आपके पास जो है 2 ऑप्शन होता है। 12th वाले बच्चों के लिए हमारा जो है खास करके, है ना, ऐसे तो 3 ऑप्शन मान लेते हैं आपके लिए। इंजीनियर बनने के लिए एक तो जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आप 12th का एग्जाम दिए, उसके बाद जो आपको आएगा फॉर्म उसका, उसको भर करके आपको जो उसका एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होंगे, जो कि आपको जो है उसका प्रश्न को जो है सोल्व करना होता है। फिर हमारा जो उसके बाद जो है पॉलिटेक्निक हमारा जो है 2 टाइप से एग्जाम लेता है। अगर आप चाह रहे हैं कि 10th वाला ही पॉलिटेक्निक भरे, जिसमें हमारा जो है जो 3 साल का कोर्स हो रहा है, या उसी को मतलब जो है बेहतर ढंग से करें, तो वैसे बच्चों के लिए हमारा जो है खास करके आपको जो है 10th वाला मतलब जो चुनना पड़ता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग को, है ना। और उस पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के थ्रू जो आप जाइएगा तो 1 साल ज्यादा लगेगा, और आप जो 12th के बाद भी पॉलिटेक्निक इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन साहब वैसे बच्चे जो चाह रहे हैं कि नहीं, हम तो 12th दे दिए, हम क्यों जो 1 साल ज्यादा मतलब जो बर्बाद करने जाएंगे, हम डायरेक्ट जो लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग से फॉर्म आता है एली का, है ना। लेटरल एंट्री का फॉर्म आता है, अगर आप 12th दिए हुए हैं तब, है ना। तो आप जो डायरेक्ट जाइए, उसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अगर 1 साल में 2 एग्जाम हो रहा है, तो दोनों एग्जाम जो है माफ रहेगा, और उससे भी आप लेटरल एंट्री एली से भी आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं। तो इंजीनियर का 3 आपके सामने जो ऑप्शन है, एक तो जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम देना, दूसरा जो है पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना जो 10th के बाद बच्चे देते हैं, और तीसरा लेटरल एंट्री से आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं। आपको जो बेस्ट लगे, आप जिस टाइप का हो, आप जो है जरूर जो है बनने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर कैसे बने, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी सेक्टर जो है अनिवार्य होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है डॉक्टर जो है बनना आपको जो है पॉसिबल नहीं है ना। तो बायोलॉजी वाले सेक्टर में आपको पीसीबी हमारा जो होना बहुत जरूरी है। तो इससे अगर जो है अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं हम जो है अच्छा खासा सैलरी जो है पाए, तो उसके लिए आपको जो है नीट क्रैक करना होगा। तो नीट जब क्रैक कीजिएगा तो उससे आपको जो है कॉलेज मिलेगा, वहां पे भी कई लोग जो है कमाते रहते हैं, और उसके बाद जो है उसका जिंदगी जो है
खासम खास हो जाता है बच्चे, है ना। तो नीट क्रैक करके आप जो है डॉक्टर बनिएगा, फिर उसके बाद जो है बहुत सारा डिग्री एमबीबीएस वगैरह इसी में पीजी होता है, जो कि कीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब जो है सोच रहे होंगे कि सर हमारा जो कौन सा इंजीनियर का कितना तक सैलरी रहेगा, ये बता देते तो पढ़ने में मजा आता। तो देखिए बच्चे, इंजीनियर जो आप जेई मेंस और एडवांस से जो बनेंगे ना, वो एक्चुअली में बहुत बड़ा इंजीनियर का पद होता है। इस स्थिति में कई लोग को तो करोड़ों का पैकेज मिलता है सालाना, 1 साल का आपको जो है करोड़ रुपया भी मिल सकता है, जो जेई मेंस एडवांस से जाते हैं। अब पॉलिटेक्निक से अगर जो आप एंट्री लेकर के जाते हैं तो 40 से 45 हजार के बीच हमारा जो है आपको जो सैलरी हो सकता है, आप इंजीनियर बनते हैं तो दोनों हमारा जो सेक्टर बेहतर है ना। ये हमारा जो डिपेंड करेगा कि आप जो कैसा जगह पे हैं, इस पे इंजीनियर को डिपेंड करता है। अब डॉक्टर के लिए तो कहना ही नहीं भाई, है ना। आप भाई करोड़ों क्या मतलब जो अरबों खरब कमा सकते हैं अगर आप में टैलेंट है साहब। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा हमको जो है बायोलॉजी सेक्टर अभी भी अच्छा लगा है ना। बहुत अच्छा सेक्टर है ना। तो जो लोग बायोलॉजी ले लिए हैं वो तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी में है। आप जो है इसके लिए आप जो है नीट के अलावा जो है पारा मेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद अगर पारा मेडिकल में जीएनएम या एएनएम मिलता है तो आप उसको बेहतर कीजिए। गलती से मान लेते हैं कम रैंक आया और एएनएम ले लिए, तो जाइए कॉलेज में नाम लिखा लीजिए, मजा आएगा वहां पे, है ना। और फिर बाद में जीएनएम का एग्जाम दे दीजिए और बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग दीजिएगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें, है ना, कि आपको सारा चीज मतलब जो है सबका डिग्री मिल जाएगा। लेकिन आप जो है जीएनएम भी करते हैं तब भी जो है आपको जो है बहुत बेहतरीन रहेगा, और सैलरी तो पूछिए मत, है ना। इंजीनियर से हमेशा जो है बेहतर सैलरी इसमें रहेगा, है ना। और अलग से टिप्स वगैरह जो कमाइएगा वो आपको अलाउ नहीं साहब, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन है। अब जो कई लोग सोच रहे हैं तो हम तो पढ़ते ही नहीं है, हमको तो मतलब जो स्टाइल मारने में मन लगता है, तो उनके लिए ऑप्शन है हीरो हीरोइन बनने का, है ना। तो जो लोग चाह रहे हैं कि हीरो हीरोइन बने, तो बहुत सारा ऐसा एकेडमी है जिसमें डांस, मार्शल आर्ट, एक्टिंग सारा चीज सिखाता है, जो आपको जो है आगे लेवल पे बढ़ाए। तो वैसे चीजों को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बिना एक्टिंग का हीरो जो है अच्छा नहीं होता है। आप देखते होंगे वही हीरो को पसंद कीजिएगा जिसमें हमारा जो बिल्कुल स्वैग हो, या अलग टाइप का दिखता हो, या मतलब जो रोमांटिक हीरो हो। हर तरह का मतलब जो है चीजें जो है उसमें होता है, तब जो है आप हीरो को पसंद करते हैं। हीरोइनों के लिए शक्ल अगर बहुत अच्छा है तब चलेगा, नहीं तो टैलेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, तब चलेगा। तो दोनों में से कोई चीज अच्छा कर लीजिए। और हीरोइनों के लिए तो डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर अच्छा है तब जो है आप अच्छा हीरोइन कहलाएंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन रहा। अब जो है बीटेक हमारा, तो बीटेक हमारा जेई मेंस के बाद जाते हैं, और डॉक्टर सेक्टर में अगर नीट निकालने हैं तो एमबीबीएस आप जो कीजिएगा, और उससे जो है अच्छा डॉक्टर में रिप्लेसमेंट आपको जो है किया जाएगा, है ना। बीकॉम क्या है साहब, तो बीकॉम ही नहीं, बीए, बीएससी और बीकॉम, ये तीनों भाई हैं, है ना। आप इंटर के बाद जो है अगर जो डिग्री वाला कोर्स करना चाहते हैं, तो जो आर्ट्स लिए थे वो जो है बीए कर सकते हैं, है ना। कहिए कि सर हम साइंस लिए थे, हम आर्ट्स में आना चाह रहे हैं, आएंगे क्या? बिल्कुल आइए, है ना। वो तो और अच्छा ऑप्शन होगा कि आप साइंस से आर्ट्स में आए, और जो है आप जो है आईएएस का तैयारी कीजिए, है ना, क्योंकि आरसी तो ज्यादा उसमें क्वेश्चन होगा, तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। जो हमारा जो बच्चे आर्ट्स लिए थे, क्या हमारा जो बीएससी कर सकते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है। है ना, बीएससी कीजिएगा पगला जाइएगा, क्योंकि शुरू से आप आर्ट्स पढ़ ले, आपको साइंस जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे लेमडा थीटा पीटा सब आएगा। है कि नहीं? तो इसलिए जो आर्ट्स वाला कभी भी भूल चूक से साइंस लेने का प्रयास नहीं किएगा बीएससी में, नहीं तो माइंड आपका जो है क्यों हिला डाला नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा जो ऑप्शन है। और अगर जो 12th के बाद जो हमारा जो अच्छे सेक्टर में जाना चाहते हैं, लगता है कि नहीं तुरंत जो हम शिफ्ट हो जाएं, तो एनडीए वगैरह का एग्जाम निकालिए, उसके बारे में जानिए क्या होता है एनडीए, कैसे हमारा जो डिफेंस एकेडमी में आर्मी ऑफिसर बनता है लोग, एयरफोर्स बनता है, नेवी बनता है, सारा चीज के बारे में जानिए, और वहां से जो आप जल्दी नौकरी ले सकते हैं ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आपको जो 100% कंसंट्रेशन के साथ लगना पड़ेगा, तब आप बेस्ट कर पाइएगा। नहीं तो सब लोग जो है क्या कीजिए, इसके बाद जो है नाम लिखा लीजिए बीए, बीएससी और बीकॉम में, और आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाइए, और स्किल वाला कोर्स कर लीजिए, ताकि जो कुछ महीना आते रहे, कभी न कभी तो आप भी मतलब जो है अच्छे सफर पे चले जाएंगे। अब आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, और यूपीएससी का एग्जाम निकालना होगा, मेंस एडवांस जो भी हमारा जो इसमें दिया जाता है, प्रीलिम्स भी होता है, तो सारा चीज निकालना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आप आईएएस बनिएगा। तो उम्मीद है आप जो भी सेक्टर चुनेंगे, आप अपने लिए बेस्ट अपने हिसाब से चुनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। अगर कोई भी आपको जो प्रॉब्लम अभी भी आप किसी चीज के बारे में खास जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाय बाय।